ईरान में 12वें दिन अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह देखा गया है। कल रात ईरान में खामेनेई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है और खामेनेई के खिलाफ वहां ईरान के 150 से ज्यादा शहर बताए जा रहे हैं जहां पर आंदोलन फैल चुका है। अब तक 45 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत वहां पर हो गई है और बड़ी खबर यह मिल रही है कि अभी भी वहां के अलग अलग इलाके ऐसे हैं जो प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। पुलिस स्टेशन में घुसते समय सुरक्षा कर्मियों ने कहा जा रहा है कि गोली चला दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहां 12वां दिन है विरोध प्रदर्शन का। खामेनेई सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और सबसे बड़ा विद्रोह 12वें दिन देखने को मिला। कल रात ईरान में खामेनेई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख भी रहे हैं। ईरान के 150 से ज्यादा शहर इस वक्त आग में झुलस रहे हैं, ये उसी की तस्वीर। 45 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं अभी तक और कई सुरक्षा कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। ईरान में इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है ये भी आप समझिए। रजा पहलवी के समर्थन में लोग सड़कों पर गए और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर लोग जाहिर कर रहे हैं। और इस बार लोगों का कहना यह है कि या तो आर या पार होगा। जो सालों से ये कुशासन चल रहा है सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का, उसका विरोध कर रहे हैं लोग और सत्ता से बाहर करने की अपील कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर हैं। ईरान में इंटरनेट मोबाइल सेवा पर वहां पाबंदी लगा दी गई है। ईरान में प्रदर्शन वाले जगहों पर इंटरनेट सेवा मोबाइल को बंद कर दिया गया है। ईरान की तबरीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें भी निलंबित कर दी गई हैं एहतियात के तौर पर। हिंसक प्रदर्शन बढ़ता देख वहां पर पाबंदी लगाई गई है। खामेनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान के 150 के आसपास शहर इस वक्त ऐसे हैं जो इस तरीके से झुलस रहे हैं या फिर वो आंदोलन की आग में इस वक्त हैं। ईरान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पर पाबंदी है। प्रदर्शन वाली जो जगह है खासतौर पर वहां ये इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ईरान की तबरीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी अभी उड़ानें नहीं चलेंगी, उड़ानें बहाल नहीं होंगी। हिंसक प्रदर्शन वहां पर बढ़ता लगातार देख करके पाबंदियां लगाई गई हैं एहतियात के तौर पर। खामेनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में लोग नारेबाजी सड़कों पर कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को सत्ता से बाहर कर दिया जाए और रजा पहलवी की वापसी हो और इसीलिए वहां पर लोग इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। सड़कों पर जंग के हालात बने हैं। किस तरीके से वहां आग के हवाले जो भी सामने दिख रहा है उसको लोग कर दे रहे हैं, उसी की तस्वीर है। हजारों की तादाद में भीड़, ये एक शहर या 2 शहर की तस्वीर नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा, तकरीबन 150 के आसपास शहर बताए जा रहे हैं। उसमें तेहरान सबसे ज्यादा प्रभावित है, खोमैनी सबसे ज्यादा प्रभावित है, इस्फहान है और गोरगन है। सबसे पहले आपको ईरान की राजधानी तेहरान का हाल हम दिखा देते हैं, जहां सड़कों पर हजारों की तादाद में भीड़ खामेनेई की सत्ता को चुनौती दे रही है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी सुरक्षा बलों के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर तेहरान की आपके सामने। और इसके अलावा खोमैनी में भी इतने ही बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। आलम यह है कि तेहरान में हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ हिंसा का माहौल है। और अब आपको तेहरान से एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, जब भीड़ ने सैनिकों के सम्मान में बने मेमोरियल को भी आग के हवाले कर दिया। यहाँ जो सैनिकों के सम्मान के लिए मेमोरियल बना हुआ था वहां पर भी आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर भी पहुंचे और ईरान के एक और शहर का हाल आप देख लीजिए। ये शहर खोमेन है जो ईरान में इस्लामिक शासन के संस्थापक रुहुल्लाह खोमैनी का जन्म स्थान है। और बीती रात यहाँ पर भी भीड़ ने इस्लामिक शासन के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा। जनता ने कहा कि अब खोमैनी को हटाकर रजा पहलवी को कमान देने का वक्त आ गया। ईरान के इस्फहान प्रांत का भी हाल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इलाके में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। प्रदर्शनकारी यहाँ रजा पहलवी नाम के नारे लगातार लगा रहे हैं। और गोरगन शहर की तस्वीर भी है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर भी चल रहा है और भीड़ ने गवर्नर की बिल्डिंग के साथ साथ जो पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, जो मोटर बाइक वहां पर मौजूद थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया। ये 4 तस्वीर ईरान के अलग अलग हिस्सों की है आपके सामने। तेहरान, खोमैन, इस्फहान और गोरगन जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त। ईरान में जारी प्रदर्शन को लेकर रजा पहलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लाखों ईरानियों ने रात में अपनी आजादी की मांग की है। रजा पहलवी की ओर से ये बात कही गई है। जो प्रदर्शन हो रहा है ईरान में उसको लेकर ईरान सरकार ने संवाद की सभी लाइनें काट दी हैं। रजा पहलवी ने ये बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से रजा पहलवी ने अपील की ईरानी लोगों से बातचीत के लिए जल्द कदम उठाएं। कि डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने कहा कि मेरे हिम्मती देशवासियों की आवाज को चुप ना होने दे। रजा पहलवी की ओर से ये बयान। जो हिंसा, जो प्रदर्शन इस वक्त ईरान के अलग अलग हिस्सों में
उसको लेकर रजा पहलवी ने कहा कि लाखों ईरानियों ने आज रात अपनी आजादी की मांग की। जवाब में ईरान में सरकार ने कम्युनिकेशन की सभी लाइनें काट दी हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लैंड लाइट काट दी गई है और वहां पर लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये 4 तस्वीर आपके सामने, ईरान के 150 के आसपास शहर जो इस वक्त प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं, धुलक रहे हैं और कई जगहों पर आगजनी देखी जा रही है, तोड़फोड़ वहां पर लोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी वहां पर हुई है और हजारों की तादाद में लोग हैं सड़कों पर। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी और रजा पहलवी के समर्थन में लोग यहां नारे लगाते हुए सुने जा रहे हैं। बीती रात ये जो प्रदर्शन की आग है वो अचानक से और भड़क गई। आर्थिक बदहाली कारण है इसका और सत्ता परिवर्तन की मांग यहां लोग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो ईरानी मुद्रा रियाल है वो लगातार गिरती जा रही है, अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इसको लेकर भी लोगों का गुस्सा इस तरीके से वहां पर फूट रहा है। ईरान में प्रदर्शन के बीच खामेनेई को ट्रंप की 2 टूक, प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से खामेनेई को यह चेतावनी दी गई है। अगर ईरानी अथॉरिटी लोगों को मारेगी तो हम बड़ा हमला करेंगे, ये ट्रंप ने चेता दिया कि ईरान को। ये बड़ी खबर है। ईरान में प्रदर्शन के बीच खामेनेई को ट्रंप की 2 टूक। जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनकी ओर से ये कहा गया है कि अगर वहां पर लोगों को मारा गया तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा ईरान पर। ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है, अभी तक तकरीबन 45 के आसपास जिनकी मौत हुई है। कई सुरक्षा कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने 2 टूक चेतावनी दी है ईरान को। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जेडी वेंस सामने आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर आम लोगों को मारा गया जो कि सड़कों पर अपने हक के लिए उतरे हैं, अपने अधिकार के लिए उतरे हैं, अगर उनके साथ वहां पर ज्यादती हुई, उनको मारा गया तो फिर अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका जो है वो ईरान पर बड़ा हमला करेगा, इसके लिए ईरान तैयार रहे। Look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program,